हाय एवरीवन, एबीसी मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे पेट में गैस क्यों बनता है। आजकल हर लोगों के लिए पेट में गैस बनना आम बात है और यहाँ तक कि बनता है कि जबकि उनको जीवन शैली में काफी प्रभाव और काफी नुकसानदेह साबित करता है। आइए इस बारे में पूरी डिटेल बात करने वाले हैं कि पेट में गैस बनता है तो क्यों बनता है, किस कारण बनता है, क्या रीजन होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पेट में गैस बनना एक आम बीमारियां हैं। एक बहुत ही सिंपल कह सकते हैं या बहुत ही हॉट बीमारियां कर सकते हैं। यानी हर लोगों के लिए बनता रहता है, किसी को कम बनता है, किसी को अधिक बनता है, लेकिन बनता तो सबको है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि गैस पेट में बनता है तो किस कारण बनता है। सबसे पहला नंबर है कि आप बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं, उससे भी गैस बनना शुरू हो जाता है। या कभी आप खाली पेट रहते हैं तभी आपके पेट में गैस बनता है। आप सोचेंगे क्यों ऐसा होता है, खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं तभी गैस बन रहा है, खाली पेट रहते हैं तभी गैस बन रहा है। तो देखिए, आइए इसके बारे में पूरी डिटेल बारीकी से समझेंगे। जब आप भोजन करते हैं तो आप जो भी भोजन करते हैं सलाइवा के साथ मिक्स होता है मुंह में, और यानी लार जो होता है उसको मिक्स होता है, उसको तब आप खाते हैं तो आपको भोजन नली द्वारा स्टोमक में जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना जल्दी जल्दी भोजन करेंगे कि उसको ठीक से सलाइवा में मिक्स नहीं होता है और जल्दी से जल्दी भोजन करके स्टोमक में भेज देते हैं, तो उससे भी गैस बनना 100% चांस है। दूसरा रीजन है कि अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, यानी आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा भोजन बना है या बहुत टेस्टी बना है, उसको जल्दी से जल्दी उसको भर पेट खाना खा लेते हैं, तो भी उससे गैस पेट में बन सकता है। क्योंकि जो भी स्टोमक में जाता है उसमें कुछ जगह होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसको पचन करने के लिए और हजम करने के साथ साथ एंजाइमिंग करने के लिए कुछ जगह होना चाहिए। जब उसमें जगह नहीं होता है तो उसमें आपको गैस बनना बहुत ही आम बात है। तीसरा नंबर है कि अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय उसको ठीक से कूचते नहीं है या खुद से ठीक से उसको महीन नहीं करते हैं दांतों से, तभी आपके पेट में गैस बन सकता है। क्योंकि वो भोजन खड़े खड़े आप पेट में घोट लेते हैं तो स्टोमक में जाके ऐसे पड़ा रहता है, उसको गलाने में और उसको पीसने में काफी शरीर को मेहनत पड़ता है। उसकी वजह से भी लंबा समय तक पेट में जमा रहने की वजह से भी गैस बन जाता है। आपने देखा होगा, कहीं आप शादी या किसी फंक्शन में जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा भोजन है तो जल्दी से जल्दी कम समय में खा लें, उससे गैस बनने का 100% चांस होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। और चौथा नंबर है कि अगर आप मसालेदार खाते हैं या आपको बहुत ज्यादा कुछ नॉनवेज खा लेते हैं या बहुत ज्यादा आप उटपटांग भोजन कर लेते हैं, उससे भी आपको पेट में गैस बनने के चांस होता है। तो जैसे कि आप बहुत ज्यादा मटन, बहुत ज्यादा चिकन खा लिए या बहुत ज्यादा नॉन फाइबर वाले चीजें खा लिए, जैसे कि आप मार्केट की जो पनीर है वो पनीर खा लिए, उससे भी आपको गैस बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी पनीर मार्केट में मिल रहा है वो ऑल ओवर दूध का नहीं बना है, वो पाउडर का बना हुआ है। बहुत ज्यादा मीठा कोई चीज खा लिए जो या कुछ ऑयली भोजन कर लिए, उससे भी आपको 100% गैस बनने का चांस होता है। तो ये आपको चारों चीजों आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजों का आप सुधार कर लिए तो आपको पेट में गैस बनना बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि आप सोचते हैं कि खाना खा लेते तो गैस बनता है, और खाली पेट रहते हुए भी तो भी गैस क्यों बनता है। देखिए, उसके मुख्यतः बहुत बड़ी कारण है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको कूचते हैं, सलाइवा के साथ उसको मिक्स करते हैं और फूड नली जो होता है उस नली के द्वारा स्टोमक में भेजते हैं। स्टोमक में भेजते हैं तो हमारी स्टोमक में HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड का काम ऐसा होता है कि उस भोजन को पचाने में और डाइजेस्टिव करने के साथ साथ एंजाइम मिक्स करके उसको गलाने में कारगर साबित होता है। जब आप भोजन नहीं करते हैं, पेट खाली रहता है, या आप कहीं टूर की यात्रा कर रहे हैं, या आप सोचते हैं कि व्रत रहते हैं, या किसी कारण आप भोजन नहीं कर पाते हैं, बेटाइम से भोजन करते हैं,
तो आपके शरीर में स्टोमक में ऑल ओवर पहले से वो हमेशा HCl बन रहा है, यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड वो परमानेंटली बन रहा है। जब उस जगह पे कुछ रहेगा नहीं तो स्टोमक के अंदर जाके प्रभाव देगा, यानी उसमें चमड़ी के अगल बगल दीवार पे जलन बनाएगा। जलन बनाने के साथ साथ उस पर दबाव बनाएगा, तो उसमें दर्द भी हो सकता है, आपको गैस भी बनने की संभावना हो सकता है, और यहाँ तक कि आपको बेचैनी या सिर में दर्द होने के साथ साथ आपके शरीर कुछ उलझन या घबराहट महसूस होने लगता है। तो आप प्रयास करिए, कुछ न कुछ आप खाते रहिए, यानी कुछ न कुछ आपको कुछ समय तक हल्का भोजन, बहुत ज्यादा लंबा समय तक खाली पेट नहीं रखना है, अगर उससे भी आपको पेट में गैस बन जाता है। तो ये 5 कारण है, ये पांचों कारणों को आप समझ गए हैं तो आपके पेट में गैस बनने के चांस बहुत कम होते हैं। हाँ, एक कुछ ऐसी भी होती है कि आपको स्टोमक में पहले से कुछ जलन या गैस बनने की या गर्म उसमें है, तो उसको गैस को समाप्त करने के लिए मार्केट में दवा आता है, जैसे कि ओमप्राजोल, डोमपेडोन आता है, पेंटाप्रोजोल आता है, या रेवेपराजोल आता है, एसिलाक आता है। तो ये जो दवा है पेट में गैस को कम करके और स्टोमक को ठंडा बनाए रखने के साथ साथ उसको पेट में जो गैस बनने का pH बन रहा है उसको निष्क्रिय करने में मदद मिलता है। तो सो दोस्तों, ये ऐसी कारण से गैस बनता है, तो आपको सबसे पहले नंबर इस सारी चीजों को ध्यान देके अपने आप को सुधार करना है, और अपने आप को सुधार करके तभी इस चीजों को उपयोग करना है, तो आपको पेट में गैस बनने की संभावना कम रहता है। तो सो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल आप समझ गए होंगे, और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।